परमात्मा देवत्व शक्ति आपके साथ है और उनके गंदे कर्म उनके साथ है। आपके साथ परमात्मा की दिव्यत्व शक्ति है और आपके हेटर्स के साथ उनके गंदे कर्म। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में मुझे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, ये जिस भी व्यूअर्स के लिए है कि आप पर मतलब कहते हैं ना, जो भी आपका गलत चाहते हैं या जो भी आपका गलत सोच मतलब कहते हैं ना, जो भी आपका गलत सोचते हैं या जो गलत आपका करना चाहते हैं, यूनिवर्स और कहते हैं ना परमात्मा की आप पर कृपा है। वो सारी चीज़ें वापस मतलब कहते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही, काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है। सो इसे हम टैरो रीडिंग से देखेंगे कि क्या ये वाकई ही ये इंट्यूशन सच है और क्या कुछ यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए है। सो आज की रीडिंग का बेसिकली हमारा ये टॉपिक होगा ना कि जो भी हेटर्स मतलब कहते हैं ना, जो भी मेरे व्यूअर्स अपने हेटर से परेशान हैं या जो भी मतलब कहते हैं ना, जो आपके आसपास जो हेटर्स है, जो आपका परेशान आप करना चाहते हैं, आपको आपको परेशान करते हैं, आपको मतलब कहते हैं ना, आपके सही होते हुए भी आपके सब कुछ आपका 100% पुट करते हुए भी आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जो आपका हमेशा बुरी नकारात्मक और हमेशा कहते हैं ना, जो आपके बारे नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हैं ना, उनकी कंडीशन अभी क्या है और क्या कुछ यूनिवर्स की तरफ से मतलब कहते हैं ना उनके लिए लिखा गया है, उनके कर्म जो इतनी ज़्यादा दुष्ट है, जो इतनी ज़्यादा वर्स्ट और नेगेटिव है, वो सारी चीज़ों के बारे तो क्या मतलब कहते हैं ना आपके लिए क्या गाइडेंस है। और बेसिकली इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको आपके हेटर्स के साथ कैसे डील करना चाहिए। परमात्मा यूनिवर्स क्या आपको गाइडेंस दे रही कि आपको इस सिचुएशन में ऐसा कैसे मतलब कहते हैं ना कैसे काफ़ी ज़्यादा मेरे कुछ व्यूअर्स से कमेंट्स भी आते हैं, उनका कहते हैं ना मतलब कैसे इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, कैसे इन नेगेटिव नकारात्मक लोगों के साथ डील करे। साथ ही साथ क्या आप कुछ उनकी लाइफ में लिखा है, उनके जो नकारात्मक जो इतने ज़्यादा तुच्छ कर्म रिजल्ट्स क्या होगा, जो वो इतने नेगेटिव कर्म करते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, राइट। सो आइए और देखते हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से हमें मैसेजेस रहते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का सबसे पहले ऑरा क्लेंस करना चाहूँगी। जिस किसी ने भी आप पर नकारात्मक एनर्जी, आप पर स्पेल वर्क कराया है, आप पर आपके लिए बुरा सोचा है, बुरा विचारा है, जो आपका नकारात्मक आपकी खुशियों से जला है, आपके मतलब कहते हैं ना आप पर किसी तरह की क्रिया तंत्र कराई गई है, जो भी गंदी क्रियाएं करवाई गई है वो वापस बैकफायर हो जाए और आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस हो गया है। आप बहुत रिलैक्स और बहुत पीसफुल फील कर रहे हैं। परमात्मा की देवित्व शक्ति एंजल्स आपके साथ है। आपका आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, आप पर जो नेगेटिव एनर्जी करवाई गई है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी की सारी क्लेंज आउट हो रही है। आप बहुत रिलैक्स, बहुत हैप्पी, खुश, पावरफुल, ब्लेस्ड है। परमात्मा के आप जिस भी रूप की आराधना करते हैं, उनका निरंतर ध्यान करिए, क्योंकि उनकी देवित्व शक्ति आप पर। ओम श्री साईनाथ, राइट। तो चलिए विद पॉजिटिव एनर्जीज एंड यूनिवर्स, चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की अभी करंट कंडीशन है और क्या कैसे मेरे व्यूअर्स को डील करना चाहिए और क्या आपकी तरफ से उनके लिए गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शिव शक्ति, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच माँ काली, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम श्री साईनाथाय नमः। 6 ऑफ कप्स, राइट, 8 ऑफ वॉन्ड्स,
पेज ऑफ सोर्ड्स आपके हेटर्स की करंट कंडीशन, किंग ऑफ सोर्ड्स क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए है, 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको कैसे डील करना चाहिए अपने हेटर से, टेम्परेंस, ओम श्री साईनाथाय नमः, 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, ओम श्री साईनाथाय नमः, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, राइट। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी हैवी एनर्जीज है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, राइट। तो चलिए न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी नंबर, ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं। नंबर 6, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 5, राइट, एंड नंबर 9 ये आपके हेटर्स के मूलांक या फिर ये आपके हेटर्स के भाग्यांक हो सकते हैं। आपकी मूलांक या भाग्यांक की या जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, ये नंबर्स आपकी लाइफ से कनेक्टेड हो सकते हैं, राइट। नंबर 1, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 7, राइट। यहाँ पे आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई है ना। देखिए आपके हेटर्स के पहले बात करते हैं कि आपके हेटर्स की अभी क्या करंट कंडीशन है, साथ ही साथ आपके लिए क्या स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, राइट। सो सबसे पहले आपके हेटर्स की अगर करंट कंडीशन के बारे में बात की जाए ना, 6 ऑफ कप्स रिवर्स है। डेफिनेटली मतलब कहते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है कि उनका उनके क्लोज्ड वन के साथ, उनका उनके घर के कोई भी फीमेल मेंबर के साथ ना रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव है, राइट। नेगेटिव हो सकता नहीं, नेगेटिव रिलेशनशिप है इन दी सेंस ना, बहुत अनबन हो रही है। ऐसा भी हो सकता है जैसे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब उनका उनकी मदर के साथ या फिर उनका उनकी डॉटर के साथ, उनकी वाइफ के साथ, उनकी सिस्टर के साथ, जो भी मतलब कहते हैं ना घर की फीमेल मेंबर्स है, उनके साथ उनका रिलेशनशिप ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, बहुत नकारात्मक हो रहा है, जिसकी वजह से उनका शुक्र, वीनस प्लैनेट खराब हो रहा है। जो लग्जरी, जो कंफर्ट, जो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, मतलब कहते हैं ना शुक्र देवता जी ही हमें कहते हैं ना एक प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, ये सारी चीज़ों के गुरु है वो, है ना, देवता है। और वही चीज़ें ना, तो उनका शुक्र प्लैनेट खराब हो रहा है और वो सारी चीज़ें ना उनकी डिग्रेड होती हुई चली जा रही है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत हैवी एनर्जीज आपके हेटर्स की यहाँ पे आ रही है कि उनका ना शुक्र प्लैनेट खराब हो रहा है, उनके काम सारे क्रॉस, लुक एट दिस, उनके काम सारे खराब हो रहे हैं, सारी चीज़ें मतलब कहते हैं ना हर एक चीज़ नकारात्मक हो रही, जो वो प्लान कर रहे हैं, जो भी मतलब कहते हैं ना, जो उनकी जो डेली रूटीन है ना, जो उनका बेसिक जो आमदनी है, जो भी चीज़ें जो बेसिक मतलब कहते हैं ना जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, वो सारी चीज़ें बर्बाद हो रही है। उनका शुक्र प्लैनेट खराब हो रहा है। यहाँ पे ये भी एनर्जी नज़र आ रही ना कि जो वो दूसरों के लिए नकारात्मक, जो भी कहते हैं ना, जो भी नकारात्मक चीज़ें, नकारात्मक एक्शंस, नकारात्मक षड्यंत्र, चालबाजी, जो भी तो कहते हैं ना दूसरों के लिए लेते हैं, कहते हैं ना वो घूम के फिर वापस वहीं आता है। सो कुछ ऐसे ही है, जो भी नकारात्मक गंदी क्रियाएं जो आप पर भेजते हैं ना, वो सारी चीज़ें अब उन्हीं पर वापस आ रही है। डेफिनेटली 2024 है, 8 नंबर है, शनि देव जी का कार्ड है, साल शनि देव जी का है। तो मतलब कहते हैं ना, क्योंकि देखिए शनि देव जी इज जस्ट लाइक अ स्ट्रिक्ट टीचर। जो आप करेंगे, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा, और अगर आप खराब है तो आपके साथ बहुत खराब होगा। तो ही इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। अगर आप अच्छा करें तो मतलब कहते हैं ना शनि देव जी की, कभी कभी किसी की शनि देव जी की महादशा रहती है तो वो बहुत आगे चल जाता है, और जब किसी की शनि देव जी की महादशा रहती है और उसके कर्म नेगेटिव होते हैं, सो वो चीज़ें सारी डिग्रेड हो जाती है। वो उसके प्रेजेंट के कर्म हो या फिर पास्ट बर्थ के कर्म हो, है ना, कर्म हो। तो ये चीज़ों का मतलब कहते हैं ना इस तरीके से लिंक्ड है। सो यहाँ पे जो जो मतलब कहते हैं ना एक पाई पाई, ये जो छोटी छोटी जो लोगों का कहते हैं ना, जो छोटी सी भी एक बूंद बूंद भी जो उन्होंने आंसू जो लोगों को तड़पाया है, परेशान किया है ना, जो भी गलत उन्होंने किया ना, वो सारी चीज़ें उन्हें
मल्टीपल टाइम्स होके मतलब कहते हैं ना उन पर वो सारी चीज़ें वापस बैकफायर हो रही है। यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नज़र आ रही है। आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है ना कि आपके ऊपर जो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना बहुत अच्छी बात है, पर इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने आप को खो देना, अपनी सेल्फ वर्थ मतलब कहते हैं ना, आप अपने आप को समय नहीं देंगे, आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, या फिर आप अपने लिए मतलब कहते हैं ना आप अपना अपने हेल्थ का नहीं ध्यान रखेंगे, अपने आप मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में, अपने पैशन का, अपनी हॉबी का, कोई भी चीज़ जो आप हमेशा करते आ रहे थे और जिम्मेदारियों की वजह से, है ना, जिम्मेदारियों की वजह से वो एक्सक्यूज देंगे आप अपने लिए, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप पीपल प्लीजर, लोगों को खुश करते करते खुद को मत भुला दीजिए, पीपल प्लीजर मत बनिए। लोगों की लोगों के लिए मतलब करना बहुत अच्छी बात है, सबके लिए करना अच्छी बात है, सबको गाइड मतलब कहते हैं ना, जब दूसरों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती तब सबसे पहले आप खड़े हो जाते, पर जब आपकी लाइफ में खुद की प्रॉब्लम आती है ना, तब आप उसे इग्नोर कर देते। मतलब अगर किसी को चोट लगी, छोटी सी भी चोट लगी, तो पूरा फर्स्ट एड एंड बैंडेज उंडेज लेके हर एक चीज़ के साथ मतलब कहते हैं ना आप रेडी है। पर आपको कहते हैं ना बहुत ज़्यादा भी चोट लग जाएगी तो भी आप बोलेंगे अरे ये छोटी सी चोट है, इग्नोर। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, राइट। सो आपके लिए कहा जा रहा है ना कि आप जब आपके मेंटल हेल्थ की, जब आपके फिजिकल हेल्थ की, जब आपकी केयर करने की बारी आती है, जब सेल्फ केयर की बारी आती है, तब आप कहाँ चले जाते हैं, राइट। सो आपके लिए कहा जा रहा है ना आप अपना सेल्फ केयर करिए, अपना ध्यान दीजिए। साथ ही साथ जो लोग आपका अपमान कर रहे हैं, जो लोग जो भी लोग आपका अपमान कर रहे हैं मजाक में ही, हंसी में ही, या जो भी लोग आपको लाइटली ले रहे हैं ना, उस लोगों को आप साफ क्लियर कह दीजिए कि आप अपना अपमान मत सहिए, क्योंकि आप अगर एक बार अलाउ करेंगे ना तो वो चीज़ें फिर बहुत ही ज़्यादा वो आपको लाइटली या ग्रांटेड लेने लग जाएंगी। यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही कि कोई आपको ग्रांटेड ले रहा है, और अभी आपको मतलब कहते हैं ना एक अलर्ट हो जाना चाहिए कि कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके, क्योंकि आप इतने ज़्यादा केयरिंग और मतलब कहते हैं ना इतने ज़्यादा अगर आप छोड़ दो, जाने दो, रहने दो, कोई बात नहीं। ये अगर ऐसे आपके मतलब कहते हैं ना ये चीज़ें के लिए यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही ना कि ये चीज़ों को थोड़ा-सा मतलब हर जगह नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी। एक बार गौतम बुद्ध जी एक बार गौतम बुद्ध उनके जो शिष्य बैठे हुए थे, राइट। सो गौतम बुद्ध जो उनके शिष्य बैठे थे तो उन्होंने कहा कि एक सांप था, है ना, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा कि वो सांप उस गली में रहता है, और वो सांप ना जब भी वहां से हम पार होते तो वो सांप ना लोगों को डसता है और लोगों को परेशान करता है। सो ये चीजें कहा गया है ना। तो फिर गौतम बुद्ध गए उनके पास और उस सांप के पास गए और उनको कहा कि तुम क्यों लोगों को डसते हो, लोगों को रास्ता है आने जाने दो, तुम भी रहो और लोगों को मत डसो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ना। सो सांप एग्री कर गया। तो वो कहा कि ठीक है, मैं आज के बाद अब किसी को नहीं डसूंगा। तो ठीक है, फिर लोग जाने लगे। फिर क्या हुआ कि एक दिन सांप ने किसी को नहीं डसा, फिर दूसरे दिन क्या हुआ, फिर लोग देखे कि सांप तो अपने आप में है, तो कुछ बच्चे लोग ना उस पर पत्थर फेंकने लगे, और वो पत्थर से मतलब कहते हैं ना उसकी इतनी बुरी कंडीशन बना दी, इतना ज़्यादा उसका कंडीशन खराब कर दिए ना, बहुत ज़्यादा अधमरा सा बना दिए उस सांप को पत्थर मार मार के। वो किसी को नहीं छेड़ रहा था, वो किसी को कुछ नहीं बोल रहा था, और उसे पत्थर लोग मारे फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा था, राइट। फिर गौतम बुद्ध उन उस सांप के पास आए और सांप ने कहा कि गुरु, आपने तो कहा था कि किसी को मत है ना, नहीं डसो, नहीं कुछ बहुत बड़ा एक्शन मतलब किसी के साथ कुछ गलत मत करो, राइट। सो ये चीज़ आपने कहा था और देखिए मेरी क्या कंडीशन बना दी गई, है ना। सो फिर गौतम बुद्ध ने बहुत ही मतलब कहते ना एक बहुत अच्छा उनका जवाब था, ये आप ज़रूर अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करिए। कार्ड्स का भी यही कहना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिवाइन की तरफ से एनर्जी है कि मैंने तुम्हें डसने मना किया था, है ना। फुंकारने तो मना नहीं किया था ना। मैंने तुम्हें डसने मना किया था, फुंकारने तो मना नहीं किया था ना। तुम डसते नहीं, बट एटलीस्ट तुम फुंकारते ताकि तुम्हारा रोब रहता और वो तुम पर कभी हमला नहीं करते, है ना। सो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही ना कि आप मतलब कहते हैं जैसे अगर सांप अगर फुंकारता है ना, कुछ भी नेगेटिव नहीं, वो ना वो डसता और ना ही वो
ना बच्चे पत्थर मारते ना लोग पत्थर मारते। सो आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है ना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जो आप पर इतनी जो जिम्मेदारियां हैं ना, उस चीज़ को एलोकेट करिए, उस चीज़ को बांटिए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारी लोगों की जिम्मेदारियां आप अपने सर पे ले लेंगे, सारे काम की जिम्मेदारियां आप अपने सर पे ले लेंगे, तो आप अपना भी नुकसान करेंगे, साथ ही साथ आपके आसपास के लोगों का भी आप नुकसान करेंगे। उन्हें कुछ काम ना सीखने मिलेगा, ना ही वो कुछ काम, मतलब कहते हैं ना, उनका भी नुकसान है और आपका भी नुकसान है। सो आप अपने घर में, फैमिली मेंबर में, मतलब कहते हैं ना, वर्क भी अगर वर्कलोड एक्स्ट्रा हो रहा है तो उस चीज़ को आप डिसेंट्रलाइज करिए, उस चीज़ को आप बांटिए, है ना। आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है ना कि आप अपने हेटर्स के साथ, पहली गाइडेंस तो आपके लिए आ रही है जिस भी व्यूअर्स के लिए, कि आप फुंकारिए, राइट। तो कोई अगर आपके बारे नेगेटिव कुछ कर रहा है, मतलब कहते हैं ना, आप ये चीज़ दिखा दी कि आप एक बार, क्योंकि देखिए आपके हेटर्स क्या, कोई भी वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी नहीं है ना। पर आपका देवित्व शक्ति, आप पर जो परमात्मा की देवित्व शक्ति है ना, आप बहुत देवित्व, मतलब कहते हैं ना, परमात्मा की देवित्व शक्ति, और बहुत ही शक्तिशाली है आप। जितना आप बहुत गुणवान हैं, बहुत शक्तिशाली है। आपको अपनी गुणवत्ता का जितना रियलाइजेशन नहीं है ना, और आप अपने आप को लाइटली भी लेते हैं, तो आपके लिए कहा जा रहा है ना कि आप अपनी गुणवत्ता को जानिए, अपने साथ आप समय बिताइए। जब आप मेडिटेशन करेंगे तब ना आप परमात्मा के साथ कनेक्ट होके अपने आप को रियलाइज़ करेंगे कि मेरी क्या वर्थ है, और साथ ही साथ ना आप और ज़्यादा ब्लूम करेंगे लाइफ में, और ज़्यादा पीसफुल के साथ साथ ना आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। आपके लिए कहा जा रहा है ना कि अबंडेंस, सक्सेस, पॉजिटिविटी, एवरीथिंग इज देयर इन योर लाइफ, ऑल यू नीड इज टू बी पीसफुल एंड सिचुएशंस। ये जिस भी व्यूअर्स के लिए एनर्जी आ रही कि आपके हेटर्स, मतलब कहते हैं ना, आप अपने हेटर्स को बिल्कुल इग्नोर करिए, उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट मत होइए। आप निरंतर परमात्मा का ध्यान करिए, क्योंकि परमात्मा देवित्व शक्ति आपके साथ है। वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान केंद्रित करते हैं अपनी तरफ, ताकि आप इन सारी चीज़ों में उलझ कर रह जाए। पर आप ध्यान अपना परमात्मा, जो आपकी परमात्मा पर, आपके जो इम्पोर्टेंट काम हैं, जो आपके लव्ड वंस है, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, ना ही इन तुच्छ लोगों पर। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। साथ ही साथ ये कुछ व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है, कि जो आपके साथ गलत करे ना, उन्हें ये चीज़ का आप एहसास दिला दीजिए कि आप भी, जो भी आपके हेटर्स आपके साथ गलत करे, या जो अभी आपका नेगेटिव, आपको डिग्रेड करने की कोशिश करे, आपकी इमेज को ख़राब करने की, टार्निश करने की कोशिश करे, उनको आप ये चीज़ का, मतलब कहते हैं ना, एहसास दिला दीजिए, उनको ये चीज़ आप समझा दीजिए कि आपके साथ परमात्मा है। और कहते हैं ना, आप एक बार गुस्से से अगर उनको देख ही लेंगे ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पर आप एक बार सिर्फ उनको गुस्से से देख लेंगे ना, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्ट, आपको कहते हैं ना, रिवेंज लेने की या किसी भी तरीके की बदला लेने की कोशिश, बदला नहीं लेना है, पर हाँ, ये चीज़ आप याद रखिए कि आप पर परमात्मा देवित्व शक्ति है। और एक चीज़, मतलब कहते हैं ना, अगर आप ये चीज़ उनको रियलाइज़ करवा दीजिए, सबसे बड़ी बात, आप अपने आत्म शांति को ना करिए। और अगर आपके साथ कुछ गलत करे, या कोई आपको, मतलब कहते हैं ना, आपके घर परिवार में किसी भी तरीके का कलह कलेश मचवाना चाहे, जो आपको आपको मेंटली, फाइनेंशियली ब्लॉकेज करने की कोशिश करें ना, उनको एक बार गुस्से से आप देख लीजिए ना, वो आपके हिटर्स की, मतलब कहते हैं ना, औकात ही नहीं है। ऐसी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि उनकी कोई, मतलब कहते हैं ना, उनके अंदर वो बात ही नहीं है। वो आपका सामना ही नहीं कर सकते। वो एक, कहते हैं ना, एक डॉग्स जो होते हैं, जो बेफालतू का बार्क करते रहते हैं, और फिर एक बार अगर उन्हें गुस्से से देख लो तो वो भी फिर हट जाते हैं और फिर वो भाग जाते हैं। बस ठीक सेम कंडीशन आपके हेटर्स की है। उनको उतनी वैल्यू देने की, इतनी ज़्यादा वैल्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है। साथ ही साथ तो उनको ये चीज़ बता दीजिए कि उनका क्या लेवल है ना। उनको उतना वैल्यू, उनके बारे आप सोच रहे हैं, उनके बारे आप परेशान हैं, और वो देख लिए तो आप परेशान हो गए, या फिर वो चीज़ों को, मतलब कहते हैं ना, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, या कुछ ऐसा एक आपको बात कह दी, या प्रोवोक कर दिया कुछ भी, तो आप उस चीज़ से उतना ज़्यादा परेशान हो गए। बिल्कुल भी नहीं, आप परेशान ही मत होइए। उनको उनका लेवल बता दीजिए और इनको इग्नोर करिए। साथ ही साथ ना, आपको मैं एक रेमेडी बताना चाहूँगी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। आपके हेटर्स के साथ जब भी आपकी, मतलब कहते हैं ना, आप उनकी बातों को इग्नोर करिए, राइट? उनसे किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट मत रखिए। थर्ड थिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इट इज़ टेलिंग
कि आप अपने आप को, अपने मन, देखिए अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं है नो इशू, बट मेंटली भी कांटेक्ट जो है ना वो आप बिल्कुल भी मत करिए। आप अपनी तरफ से जब कॉर्ड कट कर लेंगे ना, जब वो कहते हैं ना, मतलब ऐसा आप सोचिए कि कोई एक नेगेटिव कोई है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जस्ट फील लाइक योर हेटर डज नॉट एग्जिस्ट एंड लुक एट देयर कंडीशन, दे विल बी लाइक अरे मुझे अटेंशन नहीं मिल रही, दे आर ओनली अटेंशन सीकर्स एंड दे वांट, मतलब कहते हैं ना आपके हेटर्स की ऐसी एनर्जीज है ना कि उनको सिर्फ लगता है कि वो आपकी अटेंशन ले ले और आप इन चीज़ों में उलझे रहे, और फिर आपके जो बाकी इंपॉर्टेंट काम हैं, जो आपके फैमिली वंस है, लव्ड वंस है, वो सारी चीज़ों को आप ध्यान नहीं दें। और जब आप, जैसे आपका ये एनर्जी है राइट, और आप जब इस तुच्छ लेवल के साथ जब कनेक्शन आप बैठाएंगे ना, तो आपकी भी एनर्जी लेवल ये हो जाएगी, और साथ ही साथ फिर आपके जो इम्पोर्टेंट काम से, जो आपके गोल्स है लाइफ के, उस गोल से आप भटक जाएंगे, और उस नेगेटिव एनर्जी को ना वो आपके जितना बढ़ना नहीं है, बस वो आपको नीचे लेके आना चाहती है। दैट्स इट, राइट। सो ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है, तो ये इग्नोर करिए, और मतलब कहते हैं ना, लेट देम बैक, दिस इज वॉट इट स्ट्रॉन्ग एनर्जी इट इज गेटिंग, उन्हें बात करने दीजिए, जस्ट इग्नोर इट। आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है ना कि आपके लाइफ में, मतलब कहते हैं ना, जो भी परेशानियां, जो भी नकारात्मक, जो भी आप मेंटली, मतलब कहते हैं ना, जो भी तरीके से फाइनेंशियली हो, ग्रोथ अबंडेंस, वो फैमिली में जो खुशियां हैं, जो भी मतलब कहते हैं ना घर परिवार में जो खुशियां, संपत्ति, जो भी मतलब कहते हैं ना एक हंस खिला, जो एक एक हैप्पी लवी डवी जो इन्वायरमेंट, एक फैमिली इन्वायरमेंट होता है ना, वो चीज़ की यहाँ पे, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, जो भी आप मेंटली परेशान फील कर रहे हैं, आपका आपके पार्टनर के साथ या फैमिली में जो वो लव था, वो केयर था, किसी तरीके का कोई स्पेल की वजह से या जिस भी कारण की वजह से ना वो चीज़ें खराब हो गई है, सो एक रेमेडीज आपके लिए स्ट्रांग है। आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में श्री राधा कृष्ण जी की आप पिक्चर लगाए, ठीक है। और आप देखिए कि जैसे श्री राधा कृष्ण जी का, मतलब कहते हैं ना, जो प्रेम, जो लव, जो हेल्दी लवली इन्वायरमेंट, जो आप अपने कहते हैं ना होम में जो डिज़ायर करे जो था, और वो किसी ना किसी स्पेल वर्क की वजह से या किसी गलत इंसान की गलत नेगेटिव विचारों की वजह से या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से जो चीज़ खराब हो चुकी है ना, वो चीज़ वापस आ जाएगी, और बहुत खुशी, और मतलब कहते हैं ना एक हैप्पी लविंग फैमिली, दिस इज़ राइट। सो आप ज़रूर राधा कृष्ण जी की आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अपने घर के लगाए, और मेक श्योर कि उस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बहुत सारे, मतलब कहते हैं ना, वहाँ स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, बहुत सारे बैगेजेस, बैग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है, और वो आपका कोई भी कुछ भी, मतलब कहते हैं ना, कुछ भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी वो कर नहीं सकते। बस आप उन्हें अपना बता दीजिए, अपना ऑरा बता दीजिए, इन दी सेंस ना कि आप कितने पावरफुल है ना, ये चीज़ आप एक बार रियलाइज़ करिए। क्योंकि देवित्व परमात्मा शक्ति, आप जब यहाँ से रियलाइज करेंगे ना कि आई एम वेरी मच पावरफुल, नो वन कैन हार्म मी, नो वन कैन डिस्ट्रॉय माई पीस, वो पॉजिटिव और वो जो मतलब कहते हैं ना एनर्जीज ही वहाँ चल जाएगी, और आपकी कॉन्फिडेंस आपकी, मतलब कहते हैं ना, फेस पे रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे उनकी नेगेटिविटी, उनकी गंदगी है ना, उनके फेस पे जो रिफ्लेक्ट करती है ना, ठीक उसी तरीके से आपका पावरफुल, आपका वो ब्रेव वाला जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस है, वो आपके फेस से रिफ्लेक्ट करेगा। सो आपके फेस से, आपके ऑरे से, आपकी एनर्जी से रिफ्लेक्ट करेगा। आपको कुछ कहने की, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू आर दिस किंग ऑफ सोर्स। आप में बहुत शक्ति है, आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। साथ ही साथ आप, मतलब कहते हैं ना, आप बिना तलवार चलाए, लुक एट दिस, बिना तलवार चलाए आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जीज नाश हो जाती है, आपके आसपास के हेटर्स का नाश हो जाता है, बिना कोई तलवार चलाए, बिना कुछ किए। क्योंकि परमात्मा देवित्व शक्ति आपके साथ है, और उनके गंदे कर्म उनके साथ है। आपके साथ परमात्मा की दिव्यत्व शक्ति है, और आपके हेटर्स के साथ उनके गंदे कर्म है ना। सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिवाइन एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत आइए ऐसे लोगों से, एंड जो गाइडेंस आपके लिए आई है आप उसे ज़रूर फॉलो करिए, राइट। अच्छी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।